गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपको हैकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हैकिंग क्या होता है? हैकिंग सीखने से पहले या हैकर्स के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि हैकिंग आखिरकार है क्या, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये कैसे काम करता है, क्या क्या तरीका। बिना इन सारे बात को जाना हैकिंग इन इम्पॉसिबल। आप ऐसा चाहे कि मुझको इंटरेस्ट है, मुझे कंप्यूटर हैक करनी, नेटवर्क हैक करनी, किसी और के डेटाबेस में घुसना है, तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए बहुत कुछ जानना समझना पड़ता है। तो क्या ये जानना पड़ता है? आज हम लोग हैकिंग सीक्रेट में स्पेशली वन बाय स्टेप हर एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं, ताकि आपका आज के सेशन को अटेंड करने के बाद आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि हैकिंग के लिए एक हैकर्स को क्या क्या सीखना, क्या क्या जानना और क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक चीज को समझते हैं। चलिए आते हैं। मैं मिथिल कुमार कमंडल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं। और वीडियो को टिल द एंड देखना ताकि आपको हैकिंग से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, तो नंबर 1, सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि हैकर्स होते क्या है। व्हाट इज हैकर? तो हैकर्स हमारे और आपके जैसे एक पर्सन होते हैं, एक वेल स्किल्ड प्रोग्राम और सिक्योरिटी के मास्टर होते हैं, जो जिनके पास प्रोग्रामिंग कोडिंग के एक्सपर्ट होते हैं। वो प्रोग्रामिंग कोडिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है और उनको सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है। बहुत सारे प्रोग्राम की जानकारी होती है, सिक्योरिटी की जानकारी होती है, सिक्योरिटी के लेयर के बारे में वो जानते हैं, अपडेट के बारे में वो जानते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या नेटवर्क होता है, क्या तरीका होता है। आपको ये पता होगा कि आप और हम नेटवर्क से जुड़े हुए, बट उस नेटवर्क से कैसे जुड़े हुए ये डिपेंड करता है वो इन्फॉर्मेशन से। तो एक हैकर अपने इन्फॉर्मेशन के बेस पे हैकिंग करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि हैकर्स क्या होते हैं। हैकर्स एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पास एक स्किल प्रोग्रामर होता है वो, ठीक है, जिसके पास सिक्योरिटी अपडेट, सिक्योरिटी से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है। नई नई स्किल होती है हर एक नेटवर्क, हर एक डेटाबेस को जानने के लिए। अब आ जाते हैं हैकर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखो, तो कोई भी हैकर के एक्शन, यानी हैकर किस तरह से कंप्यूटर को, नेटवर्क को या किसी चीज को हैक करता है। हैकिंग का मतलब क्या होता है? देखो, पहला चीज ये जान लो, हैकिंग का मतलब ही होता है चोरी। बिना किसी के इजाजत के किसी और के सिस्टम में जाना, उसके डेटा को लेना या उसके सिस्टम में कुछ एंट्री करना, यह हैकिंग होता है। तो आप समझ जाओ, बिना किसी इजाजत के किसी घर में गए, उस घर में कुछ रख दिए, उस घर से कुछ ले लिए या उस घर से कुछ पर्सनल उसके अपने डेटा को देख लिए, तो ये क्या हो गया? एक तरह का चोरी हो गया। तो हैकिंग सिंपली चोरी कह सकते हैं। तो अगर आप चोरी करने के लिए हैकिंग सीखना चाहते हैं तो ये गलत है। नंबर 1, ये थॉट अब निकाल दो कि आपको चोरी करनी है। एक सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी कंपनी हैकर्स को हायर करते हैं ताकि उनके कंपनी का पर्सनल डेटा, कॉर्पोरेट डेटा को कोई चुरा ना सके, उसका मिसयूज ना कर सके। या फिर आप अपनी प्राइवेसी के लिए हैकिंग सीखना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आप अपनी सुरक्षा करें, लोगों को सुरक्षित करें, लोगों को बताएं। दैट इज द गुड वे ऑफ हैकर। कंपनी हैकर खुद हायर करती है, क्यों? अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि कुछ लोग इस हैकिंग के तरीके को और इस नॉलेज का गलत उपयोग करते हैं और चोरी करते हैं। तो अगर आप हैकिंग का तरीका समझ जाते हैं तो आप हैकिंग से बच भी सकते हैं। बहुत आसान होता है। जी हाँ, तो सबसे पहले नंबर 1 हम लोग आते हैं कि हैकर्स के क्या क्या टाइप होते हैं, वो किस किस तरह से हैकिंग करते हैं, क्या क्या वे होता है। तो टाइप्स ऑफ नंबर 1 हैकर। पहला हैकर हमारा है ब्लैक हेट, सॉरी व्हाइट हेट या इथिकल हैकर। आपने इसका नाम सुना होगा, इथिकल हैकर, बहुत ज्यादा फेमस है। इथिकल हैकिंग, इस इथिकल हैकिंग को व्हाइट हैट हैकिंग भी कहते हैं या व्हाइट हैकर भी कहते हैं। ठीक है, व्हाइट हैकर एक ऐसा हैकर होता है जो कि स्किल प्रोग्रामर होता है, नॉलेज बेस्ड होता है, और वो एक अटैक करता है जिसका नाम है पेनिट्रेटिव अटैक। ठीक है, पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग कहते हैं इसको। ठीक है, इस टेस्टिंग में वो करता क्या है, वो किसी सर्वर, किसी नेटवर्क, किसी डेटाबेस का पता लगाता है और किसी वेबसाइट या किसी कंप्यूटर के वीकनेस को ढूंढता है, वीक पॉइंट यानी कमजोर कड़ी को ढूंढता है कि आपके कंप्यूटर में सबसे कमजोर पार्ट क्या है। वो उसी पार्ट पे अटैक करता है अलग अलग तरीके से। यानी जो व्हाइट हैकर होते हैं उनका काम होता है किसी कंप्यूटर पे एक्सेस के लिए, किसी नेटवर्क पे एक्सेस के लिए, किसी डिवाइस पे एक्सेस के लिए उसका कमजोर कड़ी को ढूंढता है, वीकनेस को ढूंढता है, उसके वीक पॉइंट को ढूंढता है और उस पार्ट पे वो अलग अलग तरह से अटैक करके उस इंफॉर्मेशन को लेने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया व्हाइट हैकर या इथिकल हैकर। इथिकल हैकिंग मतलब होता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क सिस्टम के वीक पॉइंट को, वीकनेस को फाइंड करना, पता लगाना और बिना आपके मर्जी के उस वीक पॉइंट में अटैक करके आपके सिस्टम को एक्सेस कर लेना। नंबर 2 जो हैकर होता है वो होता है ब्लैक हैट।
ब्लैक हैट हैकर या उसको कहते हैं क्रैकर। जी हाँ, क्रैकर जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ये जो होते हैं ये स्पेशली आपके वीक पॉइंट को तो सर्च करते ही करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं आपके थेफ्ट के लिए, ये आपके कंपनी के कॉर्पोरेट डेटा, आपके पर्सनल डेटा, आपके बैंक में ये फंड ट्रांसफर करने का काम करते हैं। यानी किसी भी बैंक के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ये पकड़ के उसमें कुछ कोडिंग का यूज करके वहां पे ट्रांजैक्शन में ओटीपी या इस तरह का बहुत सारा वे को यूज करके वो बैंक फ्रॉडिंग का काम करते हैं। उसको कहते हैं क्रैकर। यानी ये अनऑथराइज्ड होते हैं, अनऑथराइज्ड तरीके से, मतलब बिना ऑथराइजेशन का ये अपने नॉलेज स्किल का गलत उपयोग करके अनऑथराइज्ड वे में क्या करते हैं कि उस कंपनी के वेबसाइट को हाईजैक करते हैं, हैक करते हैं और उस कंपनी के फंड ट्रांसफर यानी फ्रॉडिंग करते हैं। जैसे बैंक फंड ट्रांसफर, जैसे बैंक से पैसे को चोरी करना। तो ये होते हैं ब्लैक हैट या फिर क्रैकर। ठीक है। थर्ड हमारा जो हैकिंग टाइप है वो हमारा है ग्रे हेट। ग्रे हेट कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट हेट हैकर का और ब्लैक हेट हैकर का कॉम्बिनेशन होता है। यानी वीक पॉइंट को ढूंढते हैं, इसके अलावा ये अनऑथराइज्ड वे का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये स्टील कर सके, डेटा को चोरी कर सके। ग्रे हेट कॉम्बिनेशन होता है व्हाइट हेट और ब्लैक हेट इन दोनों का। ठीक है। ये क्या करते हैं किसी भी सिस्टम नेटवर्क का वीक पॉइंट को ढूंढते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये अनऑथराइज वे में बिना ऑथराइज किए हुए ये अपने ऑथोरिटी का गलत उपयोग करके आपके सिस्टम में इन करते हैं और आपकी डेटा को थेफ्ट करते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो वो होता है हमारा ग्रे हिट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किडीज। ठीक है, स्क्रिप्ट किडीज कहते हैं उसको। स्क्रिप्ट किडीज क्या होता है कि आज के बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं जो बहुत सारे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना दिए हैं। उस सॉफ्टवेयर या कोड के मदद से आप इजीली, आपके पास स्किल नॉलेज है नहीं, हैकिंग के बारे में आप नहीं जानते हो, बट आप उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से अगर आप चलाना सीख जाते हो तो सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप किसी के डेटाबेस को हैक कर सकते हो, फेसबुक को, व्हाट्सएप को, जीमेल को हैक कर सकते हो। अगर किसी ने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल को पूरी तरह से सिक्योर नहीं किया है तो कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से हैक किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, बहुत सारी सिक्योरिटी, प्राइवेसी लगी हुई है तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं एक सलाह देता हूं कि आप अगर फेसबुक, जीमेल यूज करते हो तो उसमें प्राइवेसी, सिक्योरिटी अपडेट करो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाओ। वो लगा लोगे तो फिर कोई हैकर हैक नहीं कर सकता। ठीक है। हैकिंग इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है उनके लिए। बट जो स्क्रिप्ट किडीज, ये जो हमारे 4th टाइप का हैकर है, ये स्पेशली कुछ स्क्रिप्ट ऑलरेडी मेड टूल्स, मतलब जो ऑलरेडी बना हुआ टूल्स है, कुछ सॉफ्टवेयर है, उसके मदद से आपके सिस्टम, आपके नेटवर्क, आपके सोशल साइट्स पे अटैक करके हैक करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं, आप इन सब के बारे में सीखोगे, मैं आपको बताऊंगा। बस मेन यही है कि इनका दुरुपयोग नहीं, आप सिर्फ अपनी प्राइवेसी जानने के लिए इसको करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हैकिंग का टाइप है वो है हैक्ड विजिट। हैक्ड विजिट एक कॉमन हैकिंग है जिसके बारे में आपने सुना है, आपने देखा है, आपने लाइव इसको प्रैक्टिस भी करा है, समझा है। ये कुछ मैसेज या कुछ कोड के द्वारा करते हैं। ये सोशल साइट, रिलीजियस, धार्मिक, सामाजिक रूप से कुछ मैसेज हमें सोशल साइट पे फॉरवर्ड करते हैं और उस मैसेज के माध्यम से अगर आप उस मैसेज पे क्लिक कर देते हैं तो आप उसके सर्वर में चले जाते हैं और आपका कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, आपका सोशल साइट्स हैक हो जाता है मैसेज के माध्यम से। तो यहाँ पे जो हैक्ड विजिट होते हैं वो एक्चुअल में हैकिंग का विजिट करते हैं, यानी आपके पास आते हैं मैसेजेस के माध्यम से। आपके मोबाइल में भी कभी कभी कुछ ऐसा मैसेज आता होगा, आप ये फील कर सकते हो, आप देख सकते हो, समझना होगा उस मैसेज को कि आपको जियो, अभी जैसे कॉमन मैसेज चला आ रहा कि जियो टावर लगानी है, जियो टावर लगाइए, 55,000 रुपया महीना पाइए और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह का, इस नंबर पे कॉल करिए। आप कॉल करोगे बस फंस जाओगे। ठीक है। ये गलती नहीं बोलूंगा मैं, ये गलती समझ लो। ठीक है। तो ये हैक्ड विजिट हैकर होता है। ओके। नेक्स्ट हमारा जो हैकर है वो एक डेंजरस हैकर कह सकते हैं उसको। ठीक है। हैक्ड विजिट हैकर जो है मैसेज के जरिए आपका काम कर रहा है, आपके मैसेज पे आपका वो अटैक करने का काम कर रहा है। ठीक है। और यहां पे समझना ये जरूरी है कि करते सिंपली वे में। ठीक है। इसके अलावा एक और हैकिंग का टाइप है वो है फ्रीकर। फ्रीकर एक्चुअल में क्या करता है, वो आपको, फ्रीकर जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम से अलग टेलीफोनिंग हैकिंग का काम करता है। कॉल के द्वारा, टेलीफोन पे
आपको फोन करेगा, फोन करके आपके ओटीपी लेने का ट्राई करता है। आज के डेट में ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है कि भाई मैं बैंक से बोल रहा हूं, मैं बैंक ऑफ इंडिया से बोल रहा हूं, मैं सेंट्रल ब्रांच से बोल रहा हूं, आपका जो है पासवर्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका एटीएम बंद हो जाएगा, एग्जेक्ट्रा, ये वो उल्टा पुल्टा बोल करके वो क्या करता है, आपसे आपकी ओटीपी लेने की कोशिश करती है, आपका पिन नंबर लेने का कोशिश करेगा, आपका आईडी लेगा, और इस प्रकार से वो आप बैंक फ्रॉड करता है। स्पेशली फ्रीकर स्पेशली टेलीफोनिक हैक का काम करता है। टेलीफोन से वो कॉल करेंगे, कॉल करके आपसे आपके पर्सनल डिटेल लेंगे, आपके आपके आईडी लेंगे, वो आपसे आपके पिन नंबर लेंगे, वो आपसे आपके एटीएम की आईडी लेंगे, वो आपसे आपका ओटीपी लेंगे। क्या आपके पास बैंक की तरफ से एक मैसेज गया होगा, एक कोड गया होगा, सर आप वो बताए तो आपका सिक्योरिटी अपडेट कर दूंगा, आपका एटीएम ब्लॉक नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातें आपको बताएगा। तो फ्रीकर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हैकर्स हैक करते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को। यानी ओवरऑल इन सारे हैकर के टाइप को अगर समराइज करें तो इन सारे हैकर्स में क्या है कि कुछ इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ नॉलेज इनके पास एक स्पेशल एक्स्ट्रा है, जैसे कि प्रोग्रामिंग कोडिंग नंबर 1, नेटवर्किंग नंबर 3, सिक्योरिटी। यानी आपके पास अगर नेटवर्क का नॉलेज है, सिक्योरिटी का नॉलेज है, कुछ सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, तभी आप हैकिंग समझ सकते हैं या हैकिंग सीख सकते हैं। तो मैं अपने सेशन में इन सारे चीज को लाने वाला हूं आपके लिए। मैं आपको ऑलरेडी बेसिक चीजें बता रहा हूं और आगे जा करके हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी अपडेट्स के बारे में सीखेंगे। बट बिफोर लर्निंग नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी आपको कुछ बेसिक समझना बहुत जरूरी है, तभी आप नेटवर्किंग सिक्योरिटी को इजिली समझ पाओगे, इजिली ट्रैक वाइज चल पाओगे। तो देखो 1 2 3 ऐसे स्टेप होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप उछल के आपको मैं बता दूं कि ये तरीका ऐसे आप हैकिंग कर लो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं होता है। पहले स्टेप बाय स्टेप हम लोग को जानना होगा, ठीक है। तो पहले सिक्योरिटी समझनी होगी, नेटवर्किंग समझनी होगी, कुछ कोडिंग समझनी होगी, स्पेशली कुछ स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज से हट करके जिसको कहते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम सीखना होगा, कमांड सीखना होगा, कैसे कमांड एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे किसी नेटवर्क का पता लगाया जाता है। एक हैकर पहले पता लगाता है किसी कंप्यूटर के किसी सिस्टम का, जो मैंने आपको फर्स्ट हैकर बताया इथिकल हैकर, तो वो पहले पता लगाता है कि कहां पे वो सिस्टम है, क्या आईपी एड्रेस है, फिर उसके वीक पॉइंट को ढूंढता है और फिर उस पर अटैक करता है, ठीक है। ये वो तरीका होता है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ताकि आगे का लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आपको आप इथिकल हैकिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी अपडेट जितने भी टेक्निकल पार्ट्स होते हैं उन सबको मैं धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप कवर अप कर सकूं। इसके बीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा इन सब के अलावा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे इस चैनल में। आप इस चैनल में बने रहो, सीखते रहो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करो ताकि हर कोई सीख सके। नॉलेज बांटो, बांटने से कभी घटता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।